क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप ही की है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे लोग जिनकी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम से कहीं ज़्यादा बड़ी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जो दिन पर दिन इंसान को पेड़ में बदलती जा रही हो? बांग्लादेश में रहने वाले अब्दुल बजंदर को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें वो पूरी तरीके से पेड़ में बदल रहे हैं। इसकी ये हालत देखकर तो आपको भी रोना आ जाएगा। ये जो मैंने फ़ोटो दिखा रही हूँ यही है अब्दुल बजंदर। पर जैसे ही वहाँ के डॉक्टरों को इस बात की खबर मिली तो वो जल्दी जल्दी उनका इलाज करने पहुँच गए और ऑपरेशन करके इनके पेट में से कुछ तने जैसी चीज़ निकाल दिया, जिसके बाद इनकी हालत पहले से बेहतर है। दूसरा, डायमंड टीयर्स। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसकी आंखों में से आंसू के बजाय हीरे गिरते हो? नहीं ना? तो चलिए मैं आज आपको एक ऐसी लड़की से मिलाती हूँ जिसकी आंखों से हीरे गिरते हैं बजाय आंसू के। इनका नाम हसना मुसलमानी है। ये लेबनान सीरिया में रहने वाली एक 12 साल की लड़की है। जब ये 12 साल की थी इनके आंखों से आंसू के बजाय कुछ कांच जैसी चीज़ निकल रही थी, तो ये बहुत परेशान हुई और अपने माँ बाप से इसके बारे में बताया। तो उनके माँ बाप ने उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गए। वहाँ पे उनको पता चला कि ये कांच जैसी चीज़ कोई कांच नहीं बल्कि डायमंड है, और इनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि डायमंड लिक्विड बहता है जो हवा के कांटेक्ट में आने से सॉलिड फॉर्म में एक असली हीरे का रूप ले लेता है और वो एक हीरा बन जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन्हीं हीरों ने इनकी जान ले ली। असल में हुआ ये था कि हसना पार्क में खेल रही थी और दो लोगों ने इसका किडनैप कर लिया। 2 दिन बाद कि इनका मर्डर हुआ ऐसा पता चला और अब हसना इस दुनिया में नहीं रही। तीसरा, बिग हेड। दूना नाम की एक बच्ची जो आसाम में पैदा हुई, जिसका सर दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था। दरअसल इसे एक अजीब सी बीमारी थी जिसमें दिमाग में लिक्विड भरता जाता है और सर बड़ा दिखने लगता है और आखिर में ये इतना बड़ा हो जाता है कि ऐसा लगता है अभी नहीं तो कभी फट ही जाएगा। बट इनका इलाज कराया गया था 2013 में, तो डॉक्टर सिर्फ इतना कम करने में ही कामयाब हुए। फिर 2017 में इस बच्ची का एक और ऑपरेशन था जिसमें इसका सर एक नॉर्मल बच्चे की तरह होने वाला था। पर अफसोस की बात यह है कि वो ऑपरेशन से पहले ही फौत हो गई। ये चार्ल्स रियू है जिनके अम्मी नॉर्थ कोरिया से थे और अब्बू चाइना से थे। एक दिन रियू के अब्बू ने इन दोनों को नॉर्थ कोरिया में ही छोड़ दिया और खुद चाइना चले गए। 6 साल बाद रियू के अम्मी भूख की वजह से मर गए और रियू अभी ज़िंदा थे। फिर एक दिन रियू के अब्बू ने रियू को जैसे तैसे चाइना बुलाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। चाइना की गवर्नमेंट ने इस बात को अलाउ नहीं किया तो उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। 14 साल के रियू को नॉर्थ कोरिया ने लेबर कैंप में डाल दिया, जहां पर रात दिन काम करने पर सिर्फ कुछ मकाई के दाने खाने को मिलते थे, जिसकी वजह से उनका पेट नहीं भरता था। और एक दिन उनको इतनी भूख लगी थी कि उन्हें सूखी उल्टी दिखी। उसे उन्होंने देखा और उसे खा लिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ के कैंप वालों ने उन्हें निकाल दिया। 14 साल के रियू भूखे प्यासे घूमते रहे। फाइनली उनको एक मील में काम करने का मौका मिला जहाँ पर 1 प्लेट चावल मिलता था खाने को। कुछ महीने बाद रियू और उनके दोस्त वहाँ से भाग गए और 3 महीने तक वो लोग भागते रहे, छुपते रहे मिलिट्री से, क्योंकि वो लोग वहाँ से भाग रहे थे इसलिए मिलिट्री उनके पीछे लग रही थी। पर अफसोस की बात यह है कि उनके कुछ दोस्त मारे गए या फिर पकड़े गए, लेकिन रियू जैसे तैसे एक नदी के किनारे पहुँचे और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। पर वहाँ पर जो फोर्स थी उन्होंने उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन उन्होंने तो भी हार नहीं मानी और वो भागते रहे। आखिर वो चाइना पहुँच गए उस नदी के सहारे। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया बट उनका स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। चाइना वालों ने उन्हें फिर थाईलैंड पहुँचा दिया और थाईलैंड वालों के द्वारा वो अमेरिका पहुँच गए। आज 22 साल के रियू अमेरिका में कैलिफोर्निया नामक एक शहर में रहते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत पसंद आई है तो शेयर भी कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।